पद्म पुराण ग्रंथ में घटना आती है। एक सेठ थे जिनका नाम था पद्म रुचि। और पद्म रुचि सेठ पूजन की सामग्री शुद्ध वस्त्रों में लेकर के जिन पूजन के लिए मंदिर जा रहे थे, घर से मंदिर की ओर जाते समय मंदिर के मुख्य द्वार पर उन्हें एक बैल मिला, वृषभ, जो कि मरणासन्न था, मरण के निकट था। पद्म रुचि सेठ ने अपनी पूजन की थाली वही साइड में रखी और साइड में रख करके पहले उस बैल को बचाने का पूरा प्रयास किया। औषध देकर के, दवा देकर के जब देखा कि बचने वाला नहीं है, तब जब तक उसके प्राण नहीं निकले तब तक वह पद्म रुचि सेठ निरंतर उसको नमोकार मंत्र सुनाता रहा। औषध भी की, सेवा की, और जब देखा कि नहीं बच पाएगा तो नमोकार मंत्र सुनाता रहा। नमोकार मंत्र सुनाते 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 थोड़ी देर में वह बैल मृत्यु को प्राप्त हुआ। मृत्यु को प्राप्त होने के पश्चात देखो आप, उस सेठ ने ये नहीं सोचा कि मेरे तो सोने के वस्त्र हैं, मैं छू जाऊंगा मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, ये मुझे सामग्री खराब हो जाएगी, नहीं सोचा। क्योंकि हमारे प्राण प्रकाश में कहा है, जीव जिणवर ये मुणहि, जिणवर जीव मुणहि, ते स्वभाव प्रकृत्या नहु लिपाण सुनई। जीव जिणवर ये मुणहि, जो प्रत्येक जीव में जिनवर देखता है और प्रत्येक जिनवर के समान अपने जीव को जानता है, वही एक दिन निर्वाण को प्राप्त करता है। तो उन्होंने, पद्म रुचि ने, उस बैल में परमात्मा के स्वरूप को देखा कि इसमें भगवान आत्मा, इसमें भी जीव है, इसको संबोधन करना, इसका अंत करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए अंते समाहि मरणम, उन्होंने उस बैल का क्या कराया, समाधि मरण कराया। पहले औषध लगाई, दवाइयां दी, तो देह की दवाई काम नहीं कर रही है, आखिरी समय आ गया है तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाण, नमो उपचरण, नमो लोहि सर्वसावटम। और कहा कि हे भाई, तुमने पहले कभी किसी का कर्जा लिया होगा, बोझ लिया होगा, तुमने मायाचारी की होगी, मिथ्यात्व को तुमने सेवा होगा, इसलिए आज मिथ्यात्व को छोड़ दो, मायाचारी को छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा पद्म रुचि सेठ ने संबोधन किया। उस संबोधन के कारण समाधि मरण करने के पश्चात वह जो बैल था वह मरकर के उसी नगर का राजा के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। स्वर्ग में देवी ना, क्या बनो, उसी नगर के राजा का पुत्र बना, राजकुमार। ये तो सेठ राजा और राजकुमार। पद्म ऋषि सेठ ने बाद में शुद्धि पूर्वक जाकर के मंदिर पूजन आदि जो भी किया, लेकिन एक जीव का समाधि मरण कराने से एक जो भूखा प्यासा रुग्ण था, जिसके शरीर में दुर्गंध आ रही थी, जो उठने को लाचार था, उठ नहीं सकता था, मरणासन्न था, ऐसे बैल को नमस्कार सुना करके पद्म ऋषि सेठ ने तो कल्याण किया, मर करके राजकुमार बन गया। और जब वह राजकुमार बड़ा हो गया, क्रम से बढ़ते बढ़ते जब वह गुरुकुल पढ़ करके लौट करके आए, तो गुरुकुल से आने के समय लगभग वही 16, 18, 20 साल की उम्र उसकी थी उस समय पर। उस समय वह राजकुमार जब उसकी रथ यात्रा मंदिर के पास से जा रही थी, तो उसे अचानक वो मंदिर ध्यान में आ गया। क्या हो गया, उसे जाति स्मरण हो गया, उसे पिछला भाव याद आ गया कि मैं इसी मंदिर के सामने यहाँ बैल के मरणासन्न था, मरण था। उस समय एक सेठ ने यही मेरे लिए औषध लगाई थी, दवाओं का प्रयोग किया था। जब मैं बच नहीं पाया
तो बच नहीं पाने की स्थिति में मुझे नमोकार सुनाकर मेरा कल्याण किया था, उसी के अतिशय से, उस नमोकार के कारण से, उसकी सेवा से मैं आज राजकुमार बना हूँ, देश का राजा बनने जा रहा हूँ। तो उससे पर वो सेठ कहाँ है, कहाँ गया, कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा? तो उसने क्या किया, उस राजकुमार ने तुरंत वहां पर एक सोने का बैल वहां पर खड़ा कर दिया और एक बैल मरणासन बनाया, पुतला बनाया, और वहां वो सेठ नमोकार सुना रहा है, ऐसा दूसरी मूर्ति सोने की बनाई और वहां पर अपने सैनिक खड़े करके चला गया। और यहाँ पद्मवती सेठ कहीं परदेश गए थे। परदेश से आने के पश्चात जब वह मंदिर पूजन करने आए, तो मंदिर को पूजन आते समय मंदिर के गेट के पास बैल को देखा। अरे बोले, ये तो बैल है, ये किसने बनाया है, क्यों बनाया है, किस कारण से बनाया है? और यहाँ जो बैठकर सेवा कर रहा है मेरी मूर्ति किसने बनाई? जैसे ही उन्होंने कहा, तुरंत सैनिकों ने उनका सम्मान किया, आदर किया और कहा, श्रीमान जी, आपको हमारे राजकुमार ने याद किया, आप ये रुकिए, हम राजकुमार जी को बुलाते हैं। और वह राजकुमार वहां तुरंत आए और आकर के उन्होंने पद्मवती सेठ का पाद प्रक्षाल किया, उसके चरण खिलाए और उसका सम्मान किया, आदर दिया। हे भाई, तुम मेरे उपकारी हो, मैं यहीं पर मरणासन था, बैल के रूप में था, बैल की पर्याय में था, उस समय तुमने मेरे रणोकार से तेरा कल्याण किया, उस नमोकार से, तुम्हारे उपचार से मेरे परिणाम शांत हुए, और उससे मैं जो दुर्गति में जाने वाला था, भयंकर संग्रह परिणाम से मर रहा था, लेकिन आपकी सिवा, अपने नमोकार मंत्री ने, आपकी सिवा ने मुझे आज इस देश का राजकुमार बना दिया, इसलिए मैं आपको आधा राज्य प्रदान करता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे आधा राज्य नहीं चाहिए, मैंने तो मेरा कर्तव्य किया था, मेरे अपने सावधानों का पालन किया। तो पता है, वही पद्मवती सेठ आगे जाकर के इस धरती पर 8वें बलभद्र श्री राम के नाम से विख्यात राम बने। और जो वह बैल था, जो राजकुमार बना था, वही राजकुमार आगे जाकर के उनका अभिन्न मित्र सुग्रीव बना, जिसने उनका साथ दिया और रावण से युद्ध में पूरा पूरा साथ देकर के उनकी विजय पदक कराई। ऐसा सुग्रीव उनका मित्र बना, बाकी जाकर उसने और संबोधन किया। ऐसे अनेक लाभ जो है वो गौ सेवा से होते। एक और मेरे सामने बहुत सुंदर घटना है, मैं आपको समझना चाहूंगा। मैं अभी पढ़ रहा था, उसमें मैंने ग्रंथ के अंदर पढ़ा कि ये जो घटना है ये 1857 की घटना है। 1857 में बहुत बड़ा गदर हुआ है ना, और अनेक उसमें लूटने पाटने में लगे हुए थे, मारने काटने में लगे हुए थे। उसमें ही मतलब अच्छे लोग क्रांतिकारी भी थे और कुछ बलवाई लोग थे, दंगा करने वाले लोग थे। तो ऐसा जो बलवा करने वाले लोग बहुत अच्छा है, दंगा बलवा करने वाले खूब उन्होंने लूटा, उनके पास लूट पाट करके जहां तहां दिल्ली और मेरठ भयंकर लूटे गए, और दिल्ली में जहां तहां लाशों के ढेर लगे थे, खून के छींटे थे, दुर्गंध आ रही थी। ऐसी स्थिति में जो बलवाई थे, बलवा करने वाले, दंगा करने वाले लोग थे, लूटने वाले थे, उनके पास खूब सारा सोना हो गया, चांदी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन खाने के लिए सामान नहीं, भोजन नहीं था, पानी नहीं था। और जो उनका मुखिया सरदार था, उसे भयंकर भूख लगी थी। उसने कहा कि अब मुझसे रहा नहीं जाएगा, किसी तरह से व्यवस्था करो मेरे खाने की। सरदार ने कहा, उसके सारे जो साथी थे वो दौड़े, यहाँ वहां से वो एक गाय को घसीट कर लेकर के आए, गाय को लेकर के आए और उसे रस्सियों से बांध दिया। उसे मारने वाले थे,
और यहाँ इसको होश आया, जाति से मुसलमान था, उससे होश आया, तो होश आने पर देखा कि अरे ये गाय को मार रहे हैं, और गाय मारना उसके लिए कोई पाप नहीं मानते थे, लेकिन गाय की आंखों में आ रहे आंसू, उन आंसुओं ने उस क्रूर सरदार के मन में दया पैदा कर दी। मैं कहा मैं कैसे क्या करूं, कैसे छुड़ाऊं। मैं कहा रे भाई, इसको अकेले मारने से क्या होगा, पहले कुछ इंतजाम करो, मसाला लेकर के आओ, नमक लेकर के आओ, और सामान लेकर के आओ, आग की व्यवस्था करो, इसके बिना कैसे काम बनेगा। वे तुरंत उसके जो सैनिक थे, साथी थे, सबके सब बाहर भागे, और जैसे वो सब गए, उस मुसलमान ने जो वहां छुरा पड़ा था, उस छुरे से जाकर के गाय की रस्सी काट दी, और रस्सी काटने पर गाय खड़ी हो गई, अपनी गर्दन उसने हिलाई, और वहां से वह चली गई। जाने के पश्चात जब वो सैनिक सारे आए, तो उसने कहा, उन्होंने पूछा गाय, अरे वो तो कहाँ चली गई मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि स्वयं छोड़ दिया था, लेकिन उसने दूर भेज दिया और साथ में प्रार्थना की कि वो इनके हाथ में पकड़ में ना आए। कुछ दिनों पश्चात गाय तो चली गई, लेकिन कुछ दिनों के बाद जितने भी लोग थे, वो बलवाई दंगा करने वाले लुटेरे, डाकू लुटेरे, वो सबके सब पकड़ा गए, और जो उनका मुखिया था जिसने गाय को छुड़ाया था, उसको फांसी का दंड हुआ कि फांसी दी जाए। अनेक प्रकार के केस लड़े गए, लेकिन वो हार गया, फांसी का ऑर्डर हो गया, और जिस समय फांसी पर टांगा जा रहा था, उसके हाथ बांध दिए गए, उसके पैर बांध दिए गए, सिर पर कफन बांध दिया गया, काला कपड़ा बांध दिया गया, तो काला कपड़ा बांध करके रस्सी का फंद ला करके खींच दिया गया। जैसे ही खींचा, सोचा कि मैं तो मर गया, लेकिन उसके पैरों में, दोनों पैरों में सींग के चुभने का अनुभव हुआ, सींग चुभ रहे, और बहुत देर तक उसे फंदे पे लटका के रखा गया, लेकिन जब रास्ता खोला गया तो हवलदार कोतवाल देख करके आश्चर्य कर रहे हैं कि वो मरा नहीं, जिंदा है। उसे दोबारा फांसी पहनाया गया, फिर फंदा खींचा गया, नीचे की प्लेट खींच दी गई, और जैसे ही प्लेट खींची, पुनः उसको पैरों में सींग चुभने लगे। मतलब जिस गाय के प्राण बचाए थे, जिस गाय की रस्सी काटनी थी उसे बचाया था उस मुसलमान ने, जब उसकी फांसी के फंदे का समय आया, तो वही गाय वहां पर प्रकट हो गई, और उस गाय ने सींग अपने लगा करके उसको उठा दिया और ऊपर कर दिया, और 3 बार फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया। आखिर कोर्ट मार्शल के ऑर्डर अनुसार इस तरह उसको जिंदा छोड़ दिया। तो आपने यदि किसी गाय के जीवन को बचाया, प्राण को बचाया है, तो गाय आपके प्राण को बचाती है। कल मैंने आपसे कहा था कि गाय वास्तु के दोष खत्म करती। एक फैक्ट्री जिसने दी, लगाने के पश्चात फैक्ट्री में कोई लाभ नहीं, लॉस पर लॉस, हानि पर हानि चढ़े जा रही, और ऐसी हानि के समय एक दिन जो फैक्ट्री का मैनेजर था, उसने देखा, मजदूरों ने देखा कि एक गाय मिल के सामने आकर खड़ी है, और वो वहां से हिलने को तैयार नहीं है, और कसाई उसे मारकर घसीट कर ले जाने को तैयार खड़ा है। बहुत मार रहा है, घसीट रहा है, पर गाय जाने को तैयार नहीं है। जब नौकरों से मैनेजर ने सुना, तो मैनेजर तुरंत वहां पर आया, और आकर के उसने जो कसाई ने गाय की कीमत मांगी थी, उससे और ज्यादा देकर के उस गाय को छुड़ा दी। वो छुड़ा करके उसने अपनी मिल में रख दी, और मिल में
उस गाय की सेवा होना शुरू हो गई। उसको चारा देना, उसकी साफ सफाई कर देना और दवाई वगैरह देना। इस तरह से गाय बड़े आराम से मिल के अंदर चली गई और जैसे ही गाय मिल के अंदर गई, मिल में जाते ही मिल की तरक्की होना प्रारंभ हो गई, फैक्ट्री चल पड़ी और उसने बहुत अच्छा लाभ प्राप्त। देखो, एक गाय के जीवन को बचाने से, उसे गौग्रास देने से, उसको चारा देने से, उसकी जीवन रक्षा करने से उसकी फैक्ट्री के जितने दोष थे सारे के सारे दोष समाप्त हो गए। ऐसा अनेक फल प्राप्त होता। गाय मूक प्राणी, भोला प्राणी है और वास्तव में अथाह भरा होता है। वे आपके ऊपर होते नहीं है। ध्यान रखें, आपने यदि उनके लिए मात्र 1100 रुपये गौग्रास में दिया है। आज हमारे एक सज्जन गुजरात से, उन्होंने भावना भाई है कि जो उन्होंने सुना यहाँ पर, सुनकर के उनकी भावना बनी है कि वो गौशाला के लिए उन्होंने अपनी ओर से आजीवन चारे के रूप में 1,11,111 रुपए की भावना उन्होंने भाई, उनकी स्वीकृति आई है। मेरा उनको बहुत सारा आशीर्वाद। हम लोग जो कर रहे हैं, हमारा कोई स्वार्थ नहीं। आप यहाँ पर आकर के देखना कि 40 गाय हैं, उन 40 गायों के लिए हजारों लाख रुपए खर्च किया जाता है। हर 3 दिन 4 दिन में डॉक्टर आता है, उनको चेक करता है, उनकी जो दवाई देता है, इंजेक्शन आने लगते हैं और हर एक इंजेक्शन दवाई का उसका चार्ज अलग से बनता है, वो लेकर के जाता है। फिर गन्ना आता है, हरी घास हरा चारा आता है, कभी सिंग दाना आता है। लोग सहयोग भी करते हैं। हमारे पहाड़ी परिवार हैं, जितेंद्र पहाड़े, जो कि बिहार मंडल वाले हैं। आपके यहाँ पर कचनेर के कोल्हापुर रोड पर ही उनकी जो है कचनेर घाटे पर उनकी सिंगदाने की फैक्ट्री है। उन्होंने यहाँ पर अपना सिंगदाना भेजा हुआ है। हमारे संजीव जवेरी जी हैं, संजीव जवेरी जी, उन्होंने अपनी ओर से गिर गाय प्रदान की है। तो लोग सहयोग कर रहे हैं। लेकिन आप भी, अमावस्या का दिन है, वृषभोत्सव है और ये वृषभोत्सव आपके लिए बहुत मंगलकारी है। हम यदि गायों के लिए अपनी ओर से योगदान करते हैं, गौ सेवा में औषध दान देते हैं, गायों की चारे की व्यवस्था बनाते हैं, तो ये औषध, ये चारा आपके बच्चों को बुद्धिमान बनाएगा, आपके आयुष्य की सुरक्षक बन जाएगी, अनेक प्रकार के रोग संकट से आपको बचाएगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका व्यापार अच्छा होगा। मैंने कल ही बताया था कि अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं जो कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, पर उनके ट्रस्ट को एटीजी सर्टिफिकेट नहीं मिला। उन्होंने हमारे सुनील काला जी से पूछा कि आपने कैसे कर लिया। सुनील काला जी बोले कि मैंने कुछ नहीं किया, गुरुदेव का आशीर्वाद है और मैं कहूंगा कि मेरा नहीं, ये गायों का ही सहयोग योगदान है। उन गायों के कारण से ही, यानी कि आप गाय हैं और सभी की पूरी सेवा सार संभाल की जाती है, इसलिए सभी अच्छे हालात में हैं, स्वस्थ हैं और बढ़िया आनंद से रहती है। रोज सुबह शाम मनोकार मंत्र का पाठ सुनती है, उनके हम लोग स्वयं जाकर सुना के आते हैं। मशीन 24 घंटे वहां चलती रहती है और स्पेशली सिर्फ घूमने जंगल भेजते हैं ताकि यहाँ पर उनके लिए चारा पानी की पूरी व्यवस्था होती है। उसी कारण से क्षेत्र को एटीजी मिला। एटीजी का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों ने यदि अपनी ओर से दान दिया तो आपके दान पर आपको कितना परसेंट, लगभग 50% या 25% आपको डिस्काउंट मिलता है, आपके टैक्स पर छूट मिलती है। एक नंबर से तो ऐसा महालाभ प्राप्त होता है। अभी वृषभोत्सव आया हुआ है और हमें गायों को बचाना है, उनके जीवन की रक्षा करनी है, उनके जीवन को बचाना है। तो हमें आज उन गायों के आंसू को पोंछना होगा। एक कविता मैं आपको सुनाना चाहूंगा। मैंने कविता बनी, इसका नाम है आज काना रो रहा। आज काना रो रहा है कविता है, शीर्षक है, सुनिए आप ध्यान से। भारत की गलियों में देखो आज काना रो रहा है, भारत की गलियों में देखो आज काना रो रहा है। आज का मानव ही देखो क्रूर हिंसक हो रहा है, आज का मानव ही देखो क्रूर हिंसक हो रहा है। गाय कैसी है? भूख से बिरखे हृदय को चीर दे जिसने जिलाया। मतलब गाय हमें दूध देती है, दूध पिलाती है, उसके दूध से हम जिंदा रहते हैं। तो मैंने लिखा है कि भूख से बिरखे हृदय को चीर दे जिसने जिलाया, शुरू से ले अंत तक जिसने मनुष्य का संग निभाया। मनुष्य ने निज पुत्र संग
जिससे सदा वरदान पाया। मनुज ने निज पुत्र सम जिससे सदा वरदान पाया, उसी गौ को पत्र खाने एक दिन खुद बैठ आया। उसी गौ को पत्र खाने एक दिन खुद बैठ आया। गौओं की आंखों से देखो आज काना रो रहा है, गौओं की आंखों से देखो आज काना रो रहा है। आज का मनुष्य क्रूर हिंसक हो रहा है, आज का मनुष्य क्रूर हिंसक हो रहा है। गाय का दूध कैसा है? बहुत अच्छा है। सुस्त और निर्बल हृदय में चेतना जिसने जगाई। गुजरात तो पांजरापोल के लिए विख्यात है। गुजरात में तो एक साथ में 500 1000 गायें वहां पर रहती हैं। हम तो साधु दिगंबर साधु हैं, ना हमारे पास तो लंगोट है ना हमारे पास तो नोट, लेकिन सबका सपोर्ट जब मिलता है। हमारे प्रकाश भैया हर गुरुवार को आते हैं, वो केले लेकर आते हैं, कुछ फल लेकर आते हैं, कोई और कोई लेकर आता है, हमारे विधान में चढ़ता है, या कभी कचरेर में विधान में चढ़ते हैं, वो मौसमी हम भेज देते हैं, तो हम लोग सीधे गाय को खिलवा देते हैं। वही आपने भी यहाँ पर देखा, केले गाय को खिलाए जाते हैं, गरीबों को बांटे जाते हैं तो गाय को भी जाते हैं। तो गाय का दूध कैसा है कि सुस्त और निर्बल हृदय में चेतना जिसने जगाई। सुस्त और निर्बल हृदय में चेतना जिसने जगाई, हिंद की पावन धरा पर दूध की नदियां बहाई। हिंद की पावन धरा पर दूध की नदियां बहाई। दूध की शक्ति से जिसके राष्ट्र में स्वातंत्र आए। हमारे सेनानियों ने गायों का दूध पिया और उन्होंने देश की आजादी के संघर्ष के लिखा है कि दूध की शक्ति से जिसके राष्ट्र में स्वातंत्र आया, उस धरा पर गाय ने भूखा तड़प का अंत पाया। उस धरा पर गाय ने भूखा तड़प का अंत पाया। कट रहे पशुओं में देखो आज काना रो रहा है, कट रहे पशुओं में देखो आज काना रो रहा है, आज का मनुष्य क्रूर हिंसक हो रहा है। और देखिए अंतिम पद है, पशु सेवा भी धर्म यह कृष्ण ने उपदेश दिया। पशु सेवा भी धर्म यह कृष्ण ने उपदेश दिया। दूध के बदले पशु को देव सा सम्मान, दूध के बदले पशु को देव सा सम्मान दिया। उस कृष्ण पार्श्व का पुजारी, कृष्ण जी के पुजारी और पार्श्वनाथ भगवान के पुजारी, उस कृष्ण पार्श्व का पुजारी क्रूरता पर उधर आया। पशुओं की सेवा के बदले कत्ल खाने बैठ आया। पशुओं को सेवा के बदले कत्ल खाने बैठ आया। बिक रहे पशुओं में देखो आज काना रो रहा है, बिक रहे पशुओं में देखो आज काना रो रहा है। आज का मनुष्य क्रूर हिंसक हो रहा है, आज का मनुष्य देखो क्रूर हिंसक हो रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पर हमारे आदिनाथ भगवान का चिन्ह बैल है, वृषभ है, और इसलिए हम लोगों ने नाम दिया है आदिनाथ गौशाला। और परसों वृषभोत्सव है, तो वृषभोत्सव धर्मतीर्थ तो मनाएगा ही मनाएगा, लेकिन आप सबसे भी आह्वान है कि आप अपनी शक्ति अनुसार अवश्य वृषभोत्सव मनाएं, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए और जग कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, जीव दया के लिए आप सभी अपनी ओर से गौग्रास दे सकते हैं। बहुत अच्छा होगा, इससे जीव दया का पालन होगा। यहाँ बैनर देख रहे हैं, पोला महोत्सव 6 सितंबर को है, आज 4 तारीख है, कल 5 तारीख बीच में है, और परसों 6 तारीख को वृषभोत्सव है। आप चाहें तो अपनी ओर से एक दिन का गौग्रास दे सकते हैं, चाहे तो 1 माह का दे सकते हो, चाहे तो आजीवन भी अपनी ओर से आप कर सकते हैं। तीनों स्तर है, जैसा आप चाहें वैसा अपनी ओर से कीजिए, जीव दया का पालन कीजिए। आप यदि गायों के लिए गौग्रास निकालते हैं, उनके लिए औषध निकालते हैं, तो वो औषध देकर के आपकी जीवन की रक्षा करती। जैसे आपने देखा कि वो दंगाई था, वो लुटेरा था, वो डाकू था, वो हत्यारा था, उसने कोई अच्छे काम नहीं किए थे, लेकिन एक गाय के जीवन को बचाया, उसके प्राणों की रक्षा की। इस कारण से जिस समय उसको फांसी का फंदा मिल गया, तो उसी गाय ने वहां पर आकर के अपने सींगों पर, उसके पैरों के सींग अपने खड़े कर दिए और सींग ऊपर करके उसके प्राणों की रक्षा की। लोग गाय दिखाई नहीं दी, तो गाय वहां पर आई, उसके जीवन की रक्षा की, तो महसूस किया उसने जीव हत्या बंद कर दी, मुसलमान ने जीव हत्या बंद कर दी। ऐसा स्पेशली बहुत सुंदर घटनाएं हमारे जीवन में आती हैं, तो ये बताती है कि हमें अपनी ओर से जीव दया परोपकार करते रहना चाहिए। 1 इंद्री हो, 2 इंद्री हो, 3 इंद्री हो, 4 इंद्री हो, किसी पर हमारा अत्याचार नहीं होना चाहिए, किसी के प्राणों को लेने का हमारा अधिकार नहीं है, और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो आप सभी यदि अपना भाग्योदय करना चाहते हैं, मैंने कल आपको बताया भाग्योदय सूत्र के अंदर कि आप यदि उनके लिए सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि किसी बार के अंदर अपनी ओर से आप उनके ग्राफ निकालते हैं, मेरा दावा है
कि यदि हर घर की महिलाएं रोज सिर्फ 2 रोटी निकाल करके उस पर कुछ न लगाए, कुछ न डाले, सिर्फ रोटी निकाल करके भी यदि आप 2 रोटी गाय को देती हैं, रोज निकालती जाती हैं, तो मेरा दावा है वो घर में कभी कोई भूखा नहीं रहेगा। जिस घर में निरंतर दिगंबर मुनिराजों का आहारदान होता है, बड़गान होता है, वो घर में कभी कोई भूखा नहीं रहता। इसलिए आप करते रहिए, हमारे यहाँ पर होता है। आप अपनी ग्रहों को ठीक करना चाहते हैं, अवश्य अपनी ओर से प्रोग्राम देकर पुण्यार्जन करें। रामदेव में आज इतना ही। कुल महावीर भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, कर्मतीर्थ क्षेत्र की जय।